पिछले एपिसोड में अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मेट्रोपॉलीमैन ने एक शर्त रखी है हमारे मिराई के सामने, यानी कि रेड के सामने, कि कोई भी बंदा अगर हम फाइट करेंगे और अब खुद से डॉज करेंगे तो 5 कदम हर बार हम लोग आगे आएंगे। तो ऐसे ही करते करते हमें मेट्रोपॉलीमैन की एक बैक स्टोरी पता चलती है, जहाँ पे वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे लगता था कि उसकी बहन अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और अपने बहन से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। दूसरी चीज़, वो उसे पैसे बहुत थे, इसलिए उसे लगता था कि लग्जीरियस लाइफ ही एक असली लाइफ है, इसके लिए और कोई लाइफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी बहन मर जाती है और इस डर से कि उसके ऊपर इसका इल्ज़ाम ना आ जाए, इसलिए वो किसी को नहीं बताता कि उसकी बहन रिया मारी जा चुकी है। फाइनली उसे दफना दिया जाता है उसकी बहन को, और वो किसी को नहीं बताता ये चीज़ कि उसकी बहन अभी भी आइसोलेटेड है एक पन्नी के अंदर। दूसरी तरफ वो खुद की भी जान लेने वाला होता है उसी के सामने, तभी वहाँ पर आ जाती है एक एंजल जो कि उसे ये सारी पावर्स देती है, यानी कि वाइट एरो एंड रेड एरो। अब एक बार फिर से फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक बार फिर से हमारा मिराई यानी कि रेड डॉज करता है वाइट एरो को। इसी के साथ साथ सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं और कहते हैं ये सारी चीज़ें शायद फेक हैं, मात्र एक महज वीडियो। जहाँ पे सभी लोग इस वीडियो को देखते हैं और लोकेशन को फिगर आउट करने लगते हैं, लेकिन ये लोकेशन किसी को पता नहीं होती। अब यहाँ पे ये बंदा दिखाया गया है, यानी कि ये बच्चे को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा होता है टीवी में बैठकर इन सभी को देखकर। फाइनली यहाँ पे दोनों फाइट एक बार फिर से स्टार्ट करते। दूसरी तरफ एजेंसीज़ को दिखाया गया है जो कि इन सभी चीज़ों को देख रहे होते हैं और रिसर्च कर रहे होते हैं मेट्रोपॉलीमैन की पावर्स के ऊपर, और लोकेशन भी दूर ट्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी लोकेशन कैसे ट्रेस करें अभी तक किसी को समझ में नहीं आया था, और ये दोनों अब फाइट करने लगते हैं। इनका कहना था कि हो सकता है तुम असली मेट्रोपॉलीमैन ना हो, इसलिए मैं तुम पर अपने वाइट एरो एंड रेड एरो का इस्तेमाल क्यों करूं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग से ही ग्रीन कहते हैं कि रेड, आई एम श्योर ये 99% मेट्रोपॉलीमैन ही है। दूसरी तरफ सारी एजेंसीज इन्हें ढूंढने में लगी हुई होती हैं कि इनका पता लग सके, और ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल आई से ये एरो और विंग्स नहीं देखे जा सकते, इसलिए उन्हें भी ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। दोनों तरफ फाइटिंग का माहौल चल रहा होता है, लेकिन मेट्रोपॉलीमैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना फेस दिखाऊंगा। इस बात से ये सभी लोग शॉक में होते हैं, और मेट्रोपॉलीमैन ठीक वैसा ही करता है, अपना फेस दिखाता है, जिस बात से कंफर्म कर लेता है मिराई कि हाँ ये मेट्रोपॉलीमैन ही है, क्योंकि मेट्रोपॉलीमैन को एक बार पहले भी रेड ने देखा है। जिसके बाद ये क्लियर करते ही फाइट करने के लिए रेडी होता है। अब नॉर्मल आई से तो कोई भी रेड एरो को नहीं देख सकता, इसलिए सभी लोग को ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, और सभी लोग को पागल से कहते हैं इस चीज़ को। जिस पर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे इनकी लोकेशन ज़रा सी भी ट्रेस हो गई है और सारे के सारे मेंबर्स अब निकलने के लिए रेडी हैं। दूसरी तरफ ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश है इनकी फाइटिंग देखकर, क्योंकि इन्हें मज़ा आ रहा है इस फाइटिंग को लेकर। जिसके बाद यहाँ पर मिराई रन करता है और बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे। पॉलीमैन अपने वाइट एरो का इस्तेमाल करता है हमारे मिराई के खिलाफ, लेकिन मिराई उसका काफ़ी अच्छा जवाब देता है और मिराई उसके हाथों में अपना रेड एरो दे मारता है। लेकिन तब सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मेट्रोपॉलीमैन के हाथों में वो रेड एरो घुसता ही नहीं। एक्चुअल में हुआ कुछ यूँ था कि रेड एरो का इस्तेमाल उस हाथ पे नहीं किया जा सकता जिस हाथ से वाइट एरो एंड रेड एरो निकलते हैं। तो वाइट एरो उस जगह से वापस से निकलने लगता है, जिसकी वजह से रेड एरो का अटैक कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि आसपास एक शॉकवेव क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद ये और भी ज़्यादा पावर लगा के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मेट्रोपॉलीमैन गिर जाता है। जिसके बाद मिराई अब अपने हाथों का यूज़ करने लगता है, जिससे वो उसका हाथ पकड़ सके, और उसके मुंह को ढक देता है अपने पंखों से, जिससे वो देख ही ना सके। अगर वो देख ही नहीं सकता तो अपने वैरोस को निकाल भी नहीं पाएगा। इस बात को जानते ही अब हमारा मेट्रोपॉलीमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो सब लोगों से चिल्लाकर कहने लगता है कि मुझे जाने दो,
फाइनली वो मूव नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये रेड एरो का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता इन सभी के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने खुद के ऊपर ही रेड एरो का इस्तेमाल किया है और रेड एरो को ही कैंसिल कर देता है। अब ये टक्कर की लड़ाई हो चुकी थी और दूसरी तरफ मेट्रोपॉलीमैन उसके ऊपर काफ़ी सारे चाकू से हमला करता है, जिसे शी कैट देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और दूसरी तरफ हमारे मेट्रोपॉलीमैन का हाथ पूरी तरह से जकड़ लिया गया था और मुंह पूरी तरह से ढक दिया गया था पंखों के थ्रू। दूसरी तरफ वो मेस से बहुत ज़्यादा मदद मांगता है, लेकिन मेस यानी कि उसकी एंजल मदद बिल्कुल भी नहीं करती, बस दूर खड़े होकर उसके चिल्लाना और रोना देखती है। फाइनली यहाँ पे शी कैट या फिर कहूँ येल्लो भी आ जाती है, जो कि उस जगह को, उस हाथ को पकड़ लेती है जिस हाथ से वो अभी भी मार रहा होता है मिराई को। लेकिन वो चाकू अब हमारे येल्लो को लग जाता है उसके वो भी गाल पर, जिस वजह से हमारा मेट्रोपॉलीमैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन मिराई काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग उसके हाथ को लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। एक्चुअल में उन्होंने लॉक अपने हाथों को मिलाकर किया है। अब एक मजबूत जोड़ बनने के कारण इस चीज़ का काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे नानाटो उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी बीवी को दिखाया गया, जो कि उन्हीं के बारे में काफ़ी लंबे समय से सोच रही है और उन्हें कहती है कि ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है। और दूसरी तरफ ये बहुत ईविलनेस से भरा है, इसलिए मेरे बच्चों को संभाल कर रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं वापस लौटूंगा, तो मुझे याद रखना एज अ हीरो। दूसरी तरफ नानाटो की बेटी उसकी वाइफ से कुछ कहने के लिए आती है, जहाँ पे उसकी वाइफ अभी भी थोड़ी सी दुखी होती है, लेकिन अपने बच्चे को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे ये दोनों ने उसके हाथ को तो लॉक ही करके रखा था। दूसरी तरफ हमारा नानाटो अपने गन को लेकर आ रहा होता है। ये मशीन गन है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता, एक नॉर्मल सूट तो बिल्कुल नहीं। अरे बार बार यही कहता है कि शी कैट से मैं शादी कर लूँगा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहे जितने पैसे मांगो। तो अब अपनी जान पर बनाई है, इसलिए वो सारी हर चीज़ें करने के लिए रेडी है। मिराई अब हमारे मेट्रोपॉलीमैन के बारे में ना सोचकर डायरेक्टली हमारे नानाटो के बारे में सोचता है, जो कि अपने फैमिली के लिए फाइट कर रहा है और किसी के लिए भी नहीं। फाइनली नानाटो पूरी तरह से रेडी होता है इस फाइट को लेकर, और वो कहता है यानी कि मेट्रोपॉलीमैन कि अब मैं शायद मर जाऊंगा, क्योंकि ये गन की ही आवाज़ है जो कि अब लोड हो चुकी है। दूसरी तरफ सभी लोग को ये सारी चीज़ें फेक और बोरिंग सी लग रही होती है, लेकिन ये सब कुछ रियल चल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उस बच्चे को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है मेट्रोपॉलीमैन मर जाने के बाद। फाइनली यहाँ पर ये सभी लोग ट्रेस कर लेते हैं उस लोकेशन को, और सभी लोग उस जगह को निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, यानी एजेंसीज। दूसरी तरफ कनाडे का दोस्त भी ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है कि इसकी मौत इस जगह पर होगी। फाइनली सभी लोगों को दिखाया गया है जो कि ठीक उसी पोजीशन में होते हैं, और अब हमारा नानाटो अपने गन को तैयार कर लेता है। अब लोड करने के बाद वो बुलेट फायर करने वाला, लेकिन वो उसके पहले अपनी बीवी को याद करता है और अपने बच्चों को, जिसे वो हमेशा से ही सेव करना चाहता है, और कहता है कि काकाहाशी ज़रूर एक दिन मेरी फैमिली को समझेगा। दूसरी तरफ वो सब लोग रो रहे होते हैं। उन्हें अब अपनी वाइफ को याद करने के बाद ही उस बंदूक को चला देता है, यानी मशीन गन को, जिसे सुनकर हमारा मेट्रोपॉलीमैन काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि बुलेट उसकी तरफ फायर कर दी जा चुकी है और यह रेंज बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, इसलिए वो आर्मर भी इस चीज़ को नहीं सह पाएगा, और बुलेट्स उसके पूरे शरीर को चीरते हुए उसके दिल को फाड़ कर रख देती है। और वहीं पर वो बंदा पूरी तरह से मर जाता है अपनी छोटी बहन को याद करते हुए। फाइनली वो अपनी बहन की लाश को याद करने के और पहुंचने की कोशिश भी करता है, लेकिन किसी काम का नहीं। सभी लोग ये चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, और दूसरी तरफ ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जो कि मेट्रोपॉलीमैन के मर जाने से काफ़ी ज़्यादा खुश है। फाइनली हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, एपिसोड 4 में दिखाया गया ये बच्चा है, जिसे सभी लोग काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ इन सभी लोग को दिखाया गया है, और मेट्रोपॉलीमैन तो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, और अब नानाटो भी नहीं रहे। फाइनली यहाँ पर वो उनकी लाशों को उठाकर ले जा रहे होते हैं। सभी लोग को लगता है कि मेट्रोपॉलीमैन के अंदर से जो रेड एरो एंड रिंग निकला है वो अब बाहर की तरफ जाके सीधे गॉड्स के पास जाएगा, लेकिन इसका होता कुछ उल्टा है। वो गॉड के पास न जाकर कहीं और टर्न ले लेता है, लेकिन इस चीज़ को हमारी जल नेसी देख लेती है। और फाइनली यहाँ पर मेज़ और बाकी सभी लोग खड़े होते हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों थे, जिस पर वो बताता है कि वो हाजमे का इस चीज़ में एक गार्डियन था, लेकिन यहाँ पर हाजमे भी मर चुका है। फाइनली वो ये सब चीज़ें देखकर कहता है पैसे और शोहरत और शक्ल होना कोई बड़ी बात नहीं आज के डेट में। दूसरी तरफ कनाडे भी अब काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। सभी डॉक्टर्स के ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल करके उनका इलाज करवाया गया था,
जिसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि इनके सामने ही इनके एक दोस्त ने दम तोड़ा होता है। दूसरी तरफ उनकी बीवी भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो एक सिगरेट का पैकेट उन्हीं की जेब से निकाल कर उनके मुंह में रखती है, जिससे वो आखिरी बार उस चीज़ को ले सके। तो फाइनली उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि ननाटो की, और इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा शौक मनाते हैं। ननाटो की डेथ का सच में बताऊँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक में है और मुझे भी बहुत दुख है। खैर, यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये सभी लोग देखते हैं कि एंजल्स आते हैं और उनकी सोल को ले जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी और ये वाइफ ये नहीं, इस चीज़ नहीं देख सकते। जिसके बाद यहाँ से वो सोल को लेकर चले जाते हैं और बैरेट जाते जाते ये सिर्फ इतना कहते हैं कि ये लो रिंग, और कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए फ़ाइट करते हैं, जो कि ननाटो उनमें से एक है। जिसके बाद ये खुद भी एक शायद गॉड कैंडिडेट एंजल बन सकते हैं। फाइनली यहाँ पे उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा रोती है और उनके आखिरी शब्दों को याद करती है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा। और ननाटो की बेटी अभी भी सो रही होती है, यानी उस बेचारी को पता ही नहीं कि उसके डैड अब मर चुके हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मिराई अब ननाटो की तरफ देखता है जो कि अब मर चुके थे, और उनकी बेटी के ऊपर वो एक पंख पड़ा होता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरा एक नेक्स्ट चैनल भी है जिसमें एक्शंस एक्सप्लेनेशन नाम है, और मैं उसमें नॉन एनिमेटेड टाइप मूवी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो प्लीज़ जाके उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।